हे लक्ष्मण, अगर तुम्हें राम के साथ रहना है तो तुम्हें 5 बातों का ख्याल रखना पड़ेगा। ध्यान देना, वो 5 बातें कौन सी जो लक्ष्मण जी ने याद की? वो 5 बातें माता सुमित्रा ने कहा, हे लक्ष्मण, अगर राम के साथ रहना है तो 5 बातों का ख्याल रखना। ये 5 बातें जागृत अवस्था तो ठीक, कभी तुम्हारे स्वप्न में भी नहीं आनी चाहिए। पहली, राग रोष ईर्षा मद मोह जनि सपनेऊ इने के वश हो। हे लक्ष्मण, राग तुम सुमित्रा से मत करना, रोष तुम कैकेयी से मत करना, ईर्षा तुम भरत से मत करना, मद तुम स्वयं से मत करना, और मोह अपनी पत्नी उर्मिला से करना छोड़ देना। जब 5 बातों को समझ सको तब राम के साथ जाना। लक्ष्मण जी ने कहा, मां, अरे 14 बरस के लिए मैं भैया के साथ जाऊंगा, कभी नींद आ गई, नींद में स्वप्न आ गया। जब निद्रा आती है तो स्वप्न आता है, और अगर स्वप्न में कभी मुझे आपका ख्याल आया, उर्मिला का ख्याल आया, तो क्योंकि ध्यान देना, गरीब से गरीब व्यक्ति जब पलंग पर जाता है तो यही सोचता है। कोई कहता है सोने के महल बनवाएंगे, कोई कहता है बादशाह हम बन जाएंगे, मगर ये नहीं जानते जिंदगी की क्या औकात है। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। कहा, हे माता, आप कहती हो स्वप्न में भी कभी ये बातें नहीं आना चाहिए, उस जब निद्रा आती है तो स्वप्न आता है, लेकिन हे माता सुमित्रा, अगर आपने कहा है मैं राम के साथ जाना चाहता हूं, तो ये लक्ष्मण आज से संकल्प करता है कि लक्ष्मण 3 चीजों का त्याग करता है, निद्रा, नारी और भोजन का। जब तक राम के साथ रहेगा ये लक्ष्मण ना खाएगा, ना सोएगा, और ना कभी माया के बस में अपना मन लगाएगा। और कहते मेघनाद को वरदान था कि जो निद्रा, नारी और भोजन का त्याग करे वही इंद्रजीत को मार सकता है। लक्ष्मण जी महाराज ने कहा, तुरंत माता सुमित्रा ने कहा, जाओ लक्ष्मण। क्यों? क्योंकि राम जहां तहां अवध निवासु, जहां राम है वही अयोध्या है। जाओ लक्ष्मण। धन्य है ऐसी माता सुमित्रा। अब लक्ष्मण जी राम जी के साथ जाने लगे। अब माता जानकी ने सुना कि मेरे पति जंगल जा रहे हैं। याद रखना, सासू माता आ गई, कौशल्या जी बोली, नहीं पुत्री सीता तुम मत जाओ, अरे तुम तो अमृत हो, जंगल विष है, और विष और अमृत साथ में नहीं रह सकता, आप मत जाओ। माता सीता ने कहा, मां आप मुझे मत रोकना, स्त्री के बगैर पुरुष और पुरुष के बगैर स्त्री कभी शोभा देती? अगर स्त्री का पति जंगल में रहे और स्त्री महलों में रहती है तो उस स्त्री की कभी शोभा बढ़ती नहीं। अरे स्त्री की शोभा सुंदर सुंदर साड़ियों से नहीं है, स्त्री की शोभा सुंदर सुंदर गहना पहनने से नहीं। स्त्री की शोभा तो उसके मांग के सिंदूर से और गोद में खेलते हुए औलाद से शोभा है। अगर स्त्री के मांग का सिंदूर सूना पड़ा हो, किसी स्त्री की गोद सूनी पड़ी हो, तो वह स्त्री कभी शोभायमान नहीं हो सकती।
कहा माँ आप मुझे मत रोकिए, मैं तो अपने पति के साथ जाऊंगी। क्यों? पति के बगैर पत्नी ठीक उसी प्रकार से अशोभनीय लगती है। बोले जैसे सीता जी ने कि जिए बिनु देह नदी बिनु बारी, जिए बिनु देह नदी बिनु बारी, जिए बिनु इसको बढ़ाओ ना इसका। नदी बिनु बारी, तैसी नाथ पुरुष बिनु नारी, नाथ पुरुष बिनु नारी, तैसी नाथ पुरुष बिनु नारी। श्री राम जय राम जय राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। कहा हे माता कौशल्या आप मुझे मत रोको, मैं तो अपने पति के साथ जाऊंगी। क्यों? क्योंकि स्त्री के बगैर पुरुष और पुरुष के बगैर स्त्री ठीक उसी प्रकार से अशोभनीय समाज में लगती। बोले जैसे जिए बिनु देह कि जिए बिनु देह नदी बिनु बारी, तैसी नाथ पुरुष बिन नारी। राम जी के साथ चले। आज राजा दशरथ रुदिन करने लगे, मूर्छित अवस्था में गिर पड़े। हे सुमंत मेरे राम को जंगल घुमा कर ले आना, मेरे राम को जंगल में मत छोड़ना। अगर राम जंगल गया तो दशरथ जीवित नहीं रहेगा। भगवान श्री राम आज जंगल की यात्रा प्रारंभ कर देते। सारे अयोध्या वासी रो रहे, बिलख रहे, भगवान के चरणों को पकड़ रहे, लेकिन भगवान चले जाए। भगवान सब अयोध्या वासियों को समझाते हुए जा रहे, कह रहे कि बन चली राम रघुराई। भगवान आज अयोध्या को छोड़कर जा रहे। बन चले राम रघुराई, संग में सीता माई। राजा जनक की जाई, राजा जनक की जाई। हम भी चले भगवान के साथ। राम जी अयोध्या छोड़कर जा रहे ना, तो हम भी साथ चले। देखो भगवान का विवाह हुआ, आपने नृत्य किया, लेकिन आज भगवान वनवास जा रहे, तो जरा भाव के साथ भगवान के साथ चले। क्योंकि भावना में अगर भाव है तो भाव से बेड़ा पार है, और भावना में अगर भावना नहीं तो भावना ही बेकार है। इसलिए
लक्ष्मण भाई। ओ आगे आगे राम चलत है, पीछे लक्ष्मण भाई। ओ आगे आगे राम चलत है, पीछे लक्ष्मण भाई। आगे आगे राम चलत है, पीछे लक्ष्मण भाई। बीच में चलती जनक दुलारी, राजा जनक की जाई। हो बीच में चलती जनक दुलारी, राजा जनक की जाई। वने चली राम रघुराई, संग में सीता माई। राजा जनक की जाई। राम रघुराई, संग में है सीता माई। राजा जनक की जाई, राजा जनक की जाई। जय हो। आए हो रघुबर, स्वागत है पधारो हे रघुनंदन, करूं चरणों में वंदन। पधारो हे रघुनंदन, करूं चरणों में वंदन। मैंने चली राम बुराई जय हो। संग में है सीता माई। राजा जनक की जाई, राजा जनक की जाई, राजा जनक की जाई, राजा जनक की जाई, बोलिए वनवासी रज रामचंद्र भगवान की जय। भगवान तो होता है, कितना अंतर होता है माँ में और पत्नी में, इतना सा अंतर होता है, जरा सा। बोले बेटा अगर ड्यूटी से आता है घर, तो माता जो होती है वो माता अपने बेटे के पेट को देखती है कि मेरे बेटे ने खाना खाया कि नहीं खाया। और पति जब ड्यूटी से आता है तो पत्नी देखती है पति की जेब को। अंतर केवल इतना, लेकिन ऐसा नहीं है। सम्मान दोनों का बराबर करना प्रिय सज्जनों, क्योंकि एक माँ के जितना त्याग तो कोई कर ही नहीं सकता। माँ की ममता तो अतुलनीय है। 2 माह तक अपने बच्चे को गर्भ में रखती है। रात में अगर बच्चा बस बिस्तर गीला कर देता है ना, तो माता जो होती है वह अपने बच्चे को सूखे में सुला देती है, वो स्वयं गीले में सो जाता है। माँ की ममता का कोई मोल नहीं। तो एक माँ है जो आपको संसार में लाती है, सम्मान दोनों का करना है। और एक पत्नी है जो आपके लिए अपने पुराने सारे रिश्ते नाते तोड़कर आपके साथ जीवन जीने के लिए आती है। तो पत्नी का सम्मान अलग, माँ का सम्मान अलग, हमें सम्मान दोनों का करना है।
आज भगवान श्री राम जंगल की यात्रा में गए तो एक मित्र भगवान का था जो इंतजार कर रहा था, जिसका नाम था निषाद राज। उस निषाद राज ने भगवान को बट वृक्ष के नीचे रुकाया। भगवान ने कहा हम किसी के गांव नहीं जाएं। लक्ष्मण जी ने कहा आपकी माता बड़ी खराब है, आपकी माँ ने अपने बच्चों को घर से बाहर निकाल दिया। भैया लक्ष्मण बोले भैया निषाद संसार में कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं है। काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। सब अपने कर्मों का लेखा जोखा। फिर भी निषाद ने कहा के कई नंदिनी मंदमती, कठिन कुटिल पन कीन, जही रघुनंदन जानकी सुख अवसर दुख दीन। लक्ष्मण जी ने बहुत समझाया, निषाद को समझाया। सुबह भगवान ने बरगद के वृक्ष के दूध से अपनी जटाएं बनाई और गंगा के घाट पर राम जी आए। और जब भगवान श्री राम गंगा के घाट पर आए तो भगवान ने मांगना प्रारंभ कर दिया। कहते ये जो रामचरितमानस रखी हुई है ना, इसमें लिखा है कि भगवान राम ने कभी किसी से कुछ मांगा नहीं, लेकिन एक जगह भगवान को भी मांगना पड़ गया। क्या मांगा भगवान ने? बोले कभी कभी भगवान को भी इन भक्तों से काम पड़े, और जाना था गंगा पार प्रभु के बट की नाव चढ़े। आज गंगा के घाट पर भगवान को मांगना पड़ा। और ये माताएं बहनें भी मांगती हैं यज्ञ भगवान के पास जाके, हे यज्ञ भगवान। देखो ये माताएं बहनें बड़ी बुद्धिमान होती हैं। यज्ञ भगवान के पास जाती हैं और मांगती हैं, एक लोटा जल लेकर जाती हैं और क्या कहती हैं? सच नहीं बोलती, झूठ बोलती। भगवान से कहती है हे भगवान मैं आपकी पूजा में क्या लाई हूं कि सोने के लोटा गंगा जल पानी। ईमानदारी से बताना भैंसा खाल की माता हो, कितनी माताएं हैं जो भगवान के मंदिर सोने का लोटा लेके जाती हैं? बताओ जरा। तो झूठ हुआ कि नहीं हुआ? तो ये क्यों नहीं कहती हो कि तांबे की लोटा और चापाकल का पानी? सही कहोगी तो जल्दी सुनाई हो जाए। भगवान श्री राम गंगा के घाट पर खड़े और भगवान ने आज मांगा। तो क्या मांगा? बाबा तुलसीदास जी ने लिखा, आज भगवान मांगना प्रारंभ करते हैं तो मांगते क्या है कि मांगी ना बिना के बटियाना, कहीं तुम्हारे मरम में जाना, कहीं तुम्हारे मरम में जाना। मांगी नाव ना के बटियाना, मांगी नाव ना के बटियाना, कहीं तुम्हारे मरम में जाना, कहीं तुम्हारे मरम में जाना। भगवान श्री राम गंगा के घाट पर खड़ी और भगवान ने मांगा, मांगी नाव न के बट आना, लेकिन कहीं तुम्हार मरम में जाना, मरम में जाना, मरम में जाना। अच्छा ध्यान दे, एक बात
बताइए, भगवान श्री राम के लिए लिखा मांगी नाव, तो क्या भगवान श्री राम केवट से नाव मंगा सकते हैं? अगर बोला नहीं है तो ऐसे हाँ कि ना, नहीं मंगा सकते। क्यों? क्योंकि दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। देने वाले राम जी है, लेने वाले हम। लेकिन तुलसी बाबा ने लिखा मांगी नाव न केवट आना। भगवान के कहने का भाव है मांगी नाव। भैया केवट गंगा जी से हमें पार जाना है, इसलिए आओ हमें पार कर दो। लेकिन सुनो, ना केवट आना, पैसे को कहते ना एक आना दो आना, तो भगवान ने पहले से अलर्ट कर दिया कि आना है तो आओ, नहीं आना तो मत आओ, क्योंकि हमारे पास कुछ देने के लिए नहीं। अब आना है तो आओ, नहीं आना तो मत आओ। अच्छा मान लीजिए भगवान ने नाव मंगाई, तो केवट को बोलना चाहिए मैं नाव दूंगा या नहीं दूंगा। लेकिन केवट क्या कहता है, बड़ा विचित्र जवाब देता है। केवट भगवान से कहता है आप गंगा के किनारे खड़े रहो राम जी। क्यों? क्योंकि कहा ही तुम्हारे मरम में जाना, मांगी नाव न केवट आना। केवट कहता है कि मैं आपका मरम जानता हूं राम जी, इसलिए मैं आपको नाव नहीं दूंगा। सज्जनों ध्यान देना, आज गंगा के घाट पर केवट कहता है मैं आपका मरम जानता हूं, और रामचरितमानस कहती है कि प्रभु श्री राम का मरम संसार में कोई जान नहीं पाए। बोले राम जी का मरम तो लोग तब नहीं जान पाए। बोले कब? बोले जब भगवान श्री राम का अवतार हुआ। राम जी का अवतार कहाँ हुआ? राम जी का अवतार कहाँ हुआ? पीछे की माताएं बोल रही हैं भैंसा खाल में। कहाँ हुआ? अयोध्या में। बोले जब राम जी का अवतार अयोध्या में हुआ, 1 माह तक सूर्य भगवान टकटकी लगाकर राम जी को देखते रहे। 1 माह तक अयोध्या में रात्रि नहीं। तब कोई भगवान का मरम नहीं जानता कि मास दिवस करे दिवस भा, मरम न जानत कोई, और रथ समेत रवि था क्यों, निशा कबन विधि होय। तब कोई मरम नहीं जानता। लेकिन गंगा के घाट पर केवट राम जी से कहता है कि मैं आपका मरम जानता। अच्छा विचार करें, अगर भगवान श्री राम के मरम की बात की जाए तो राम जी का मरम तो वो नहीं जान पाए जो राम जी के हर जन्म में साथ में रहे। कभी छोटे बने गए तो कभी बड़े बने गए। वो हैं शेषा अवतार जीवाचार लक्ष्मण जी महाराज। लक्ष्मण जी भी राम जी का मरम नहीं जान पाए। कब? बोले जब भगवान श्री राम ने अपनी पत्नी से कहा, माताओं ध्यान देना, अगर पति आपको कोई आज्ञा देता है तो आपको पति की आज्ञा माननी चाहिए। आज भगवान श्री राम ने अपनी पत्नी से कहा कि हे जानकी, मुझे एक लीला करना है, और जब तक तुम लीला में साथ रहोगी तब तक वह लीला पूर्ण होने वाली, इसलिए जाओ अब आज के बाद जानकी तुम वहां पर रहना। सीता जी ने कहा कहाँ रहना है प्रभु बताइए, क्योंकि कहते हैं संसार में नारी के कई रूप होते हैं, नारी के रूपों को कोई जानने वाला। त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम, देवो न जानो कुतो मनुष्य। एक बार एक व्यक्ति का विवाह हुआ, और जब विवाह उसने कर लिया तो उसके मित्र ने कहा भैया तूने पत्नी से नहीं मिलवाया। अब जिसका विवाह हो गया था वो रोने लगा, कहने लगा क्या बताऊं भैया, जब से मेरा विवाह हुआ है ना तब से मैंने अपनी पत्नी के 3 रूप देख लिए। बोले जब विवाह हुआ था
तो पत्नी लग रही थी चंद्रमुखी की तरह, फिर पत्नी लगने लगी सूरजमुखी की तरह, और अब पत्नी लगती है ज्वालामुखी की तरह। भगवान श्री राम ने अपनी पत्नी से कहा, जाओ जानकी, हमें लीला करना है तो वहां रहना। कहां? भगवान श्री राम ने कहा कि तुम पावक महा करहु निवासा, जब लगी करहु निशाचर नासा। तुम पावक महा करहु निवासा, जब लगी करहु निशाचर नासा। सुनहु प्रिया प्रीत रुचिरे सुशीला, मैं कछु करब ललित नर लीला। राम सिया राम सिया राम सिया राम, मैं तो राम ही राम पुकारूं। गाइए। राम सिया राम सिया राम सिया राम, मैं तो राम ही राम पुकारूं। श्री राम जय राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय रघुनंदन जय सिया राम। जय रघुनंदन जय सिया। भगवान श्री राम ने अपनी पत्नी से कहा, जाओ जानकी, हमें लीला करना है। तो सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु कराभ ललित नर लीला। तो तुम पावक मह करहु निवासा। जाओ हे जानकी, आप पावक में रहना। पावक का मतलब क्या है? अग्नि। भगवान ने अपनी पत्नी से कहा कि जाओ जानकी, अग्नि में रहना। बताओ, तो सीता जी ने अग्नि में रहना स्वीकार किया कि नहीं किया? किया ना। माता जानकी गई और जाकर के भगवान श्री राम की जठर अग्नि में समा गई। निज प्रतिबिंब राखतः सीता, और तैसे रूप सुशील विनीता। लेकिन इस मर्म को लक्ष्मण जी भी नहीं जान पाए कि सीता जी असली है कि नकली है। बोले तुलसीदास जी ने लिखा कि लक्ष्मण हो यह मर्म न जाना, जो कछु चरित रचा भगवाना, मांगी नाव न कीवट आना। अच्छा, लेकिन ध्यान देना, आजकल सीता जी तो पति के कहने पर अग्नि में चली गई, लेकिन आजकल अगर पति पत्नी से कहता है कि अभी घर में बहुत काम है, आप मायके मत जाना, तो ये माताएं बहनें रुकने वाली बोली मैं तो जाऊंगी। देखो, और माताओं बहनों को पति की आज्ञा का पालन करना चाहिए, क्योंकि स्त्री को ज्ञान होता है गृहस्थी का और पुरुष को ज्ञान होता है समाज का। इसलिए पति अगर कुछ आज्ञा दे तो पत्नी को आज्ञा माननी चाहिए। एक बार तो हमने कहा कि माताओं बहनों को पति की सेवा करना चाहिए। एक माता जी खड़ी हो गई, बोली देवी जी, हम अपने पति की बहुत सेवा